राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा इस महायज्ञ के लिए, इस शताब्दी समारंभ महोत्सव के लिए गतिमान है। 17 जुलाई से श्रीनगर कश्मीर की धरती से प्रारंभ हुई है यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा। अनेक राज्यों में यह यात्रा बड़ी ही सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। जो प्रेम, जो सत्य, विश्वास, जो श्रद्धा, जो जिज्ञासा, जो उत्कंठा दिखी है साधक साधिकाओं के अंदर में, उसका जितना भी बखान किया जाए वो कम है, जितनी उसकी गाथा गाई जाए वो कम है। बस इतना कह सकता हूँ कि सबकी श्रद्धा, भक्ति, भावना, प्रेम, सत्य, विश्वास निरंतर आगे बढ़ता रहे और आगे बढ़ते रहे, यही कामना करता हूँ। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, अग्नि को बुझा सकते हैं, अग्नि को जल से शांत कर सकते हैं, अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामिनी होती है, ऊर्ध्वारोहण। जिस प्रकार अग्नि की ज्वालाएं सदैव ऊपर की ओर उठती हैं, वैसे ही हम सबका जीवन सदैव नूतन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष हो। इसी पावन उद्देश्य से तो यह 25,000 कुंडीय स्वरवेद महायज्ञ है। हम सब मिलकर इसको भव्य से भव्य ही नहीं, दिव्य से दिव्य मनाने वाले हैं, दिव्य से दिव्य मनाने वाले। स्वरवेद महामंदिर, जहाँ स्वरवेद के समस्त दोहे श्वेत मकराना संगमरमर पत्थर पर उत्कीर्ण किए जा चुके हैं। आप सबों के सहयोग से, आप सबों की सेवा भावना से वर्ष 2004 से ही स्वरवेद महामंदिर का निर्माण कार्य गतिमान है। गीता के अनेकों श्लोक स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले हैं। उपनिषदों के अनेकों प्रसंग, लगभग 200 प्रसंग उपनिषदों के स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले हैं, और अनेकों प्रसंग तो स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर लगाए जा चुके हैं, उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सब उसका अवलोकन कर सकते हैं। जो सैंडस्टोन पर उत्कीर्णन का कार्य हो रहा है, बड़ी तीव्रता से एक एक पत्थर को बड़ी ही सुंदरता से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। यह जो स्वरवेद महामंदिर है, भारतीय स्थापत्य कला का, भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना होगा। नवीनता का भी अद्भुत संयोग है इस स्वरवेद महामंदिर में। श्रीमद् भगवद गीता के अनेकों श्लोक, युद्ध की भूमि में दिया गया यह ज्ञान जो अर्जुन के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ, वह सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। रामचरितमानस की अनेकों दिव्य चौपाइयाँ आध्यात्मिक अनुभवों से पूर्ण। साहेब की साहबी, साहेब के भजन जो आध्यात्मिक हैं, जो वैदिक हैं, हमें अध्यात्म की ही धारा में स्थित करने वाले हैं। ऐसे साहब के अनेक भजन स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण किए जाएंगे। भारत की महत्ता, ऋषियों का ज्ञान, उपनिषदों का संदेश, स्वरवेद के समस्त दोहे, विहंगम योग की एक अद्भुत झलक पूरी भारतीयता को समेटे, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को समेटे, ऋषियों के दिव्य ज्ञान को अपने अंदर धारण किए। यह जो साधना स्थली है स्वरवेद महामंदिर की, जहाँ एक साथ 20,000 से भी ज़्यादा भाई बहन बैठकर विहंगम योग की साधना का अभ्यास कर सकते हैं। भारत
कि इस सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में एक दिव्य आध्यात्मिक केंद्र ही विकसित होता जा रहा है, सजता जा रहा है, संवरता जा रहा है। यह सब आप सबों के पुरुषार्थ से, समय दान से, सेवा दान से, आप सबों के प्रेम से, आप सबों के सत्य विश्वास से, आप सबों की श्रद्धा से यह समस्त कार्य आगे बढ़ता जा रहा है। आगे कई योजनाएं हैं, निरंतर उस पर विचार चिंतन होता है। यह स्वरवेद महामंदिर हमारी आन है, हमारी बान है, हम सब की शान है, और इसी के निर्माण में सभी जीवों का कल्याण है, सभी जीवों का कल्याण है। इसीलिए हम बार बार अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, निरंतर उसकी पुनरावृत्ति करते रहना। महापुरुषों ने कहा है, क्या कहा है? कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है, बस उसी पथ पर आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऋषि घोषणा करते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव। जिस प्रकार हे प्रभु सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं भी उन्हीं की भांति निरंतर कल्याण के ही पथ पर आगे बढ़ता चलूं प्रभु, आगे बढ़ता चलूं। यही तो ऋषियों ने हमारे वैदिक ग्रंथों में अपने सत्य अनुभव से यह दिव्य ज्ञान दिया है। अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ते चलें, असत्य से सत्य की तरफ बढ़ते चलें, और मृत्यु से परे अमरत्व की तरफ बढ़ते चलें। मृत्यु से परे पदार्थों का अनुभव कर लें, प्रकृति से परे की छलांग लगा लें। यही तो ब्रह्म विद्या है, यही तो विहंगम योग का आध्यात्मिक ज्ञान है।